Hello everyone, this is Mayank Sharma and heartiest welcome to my channel Study Planet। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। और जैसे कि मैंने आपको ये कि अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि दिस टॉपिक दैट इज़ पोएटिक डिवाइसेस हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 7 पार्ट्स, और हर वीडियो में हम एक एक पार्ट को लेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक को और इजी बनाने के लिए, आपके लिए मतलब एक्सेसिबल बनाने के लिए हर पार्ट में अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस को रख के और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पहला पार्ट होगा, और इस वीडियो में मैं उन सभी पार्ट्स को ब्रीफली डिस्कस भी करूँगा। एंड आवर फर्स्ट पार्ट इज़ साउंड बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। इन दिस पार्ट वी विल बी हैविंग एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड ओनोमेटोपिया। तो इन सभी में जो ये एलिट्रेशन दैट इज़ अनुप्रास अलंकार इन हिंदी, एजोनेंस होगा हमारा स्वर अनुप्रास, कॉन्सोनेंस होगा हमारा व्यंजन अनुप्रास, और ओनोमेटोपिया होगा हमारा ध्वनि अनुकरण। इन सभी में हमारा वॉवल और कॉन्सोनेंट का ही रोल रहता है। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में रहता है हमारा व्यंजनों का रोल, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स का रोल रहता है। और एजोनेंस और ओनोमेटोपिया में रहता है हमारा स्वरों का रोल। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा कंपैरिजन बेस्ड। तो यहाँ पे आपको चीज़ों के बीच में कंपैरिजन देखने को मिलेंगी, सिमिलैरिटीज़, डिसिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। एंड इन दिस पार्ट वी विल बी हैविंग सिमिली, उपमालंकार, मेटाफर, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन दैट इज़ मानवीकरण अलंकार, पैथेटिक फैलेसी एंड एनालॉजी। क्लियर। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे वर्ड्स की और फ्रेजेस की रिपीटिशन को। Clear. And as per the nature of the repetition, different poetic devices will be there, that is anaphora, apostrophe, repetition, parallelism and refrain। repetition अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है ना। कब कुछ रेपिटिशन कंसेक्यूटिव लाइन में होंगे, कुछ रेपिटिशन कुछ लाइनों के गैप्स में होंगे, कुछ रेपिटिशन साथ साथ में वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। एंड एज पर देयर नेचर, ठीक है ना, उनका जैसा नेचर होगा उनको उसी तरीके से हम स्टडी करेंगे। फोर्थ में आ गया हमारा कंट्रास्ट बेस्ड। यहाँ पे आपको चीज़ों में कंट्रास्ट दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा, ये कि द थिंग्स विल बी अपोजिट टू वन अनदर, टू ईच अदर। और उस कैटेगरी में हमने रखा है एंटीथेसिस को, ऑक्सीमोरॉन को, पैराडॉक्स को एंड आयरनी। एंड नेक्स्ट विल बी एम्फेसिस और एक्सजरेशन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एक्सजरेटेड किया जाएगा। एक तो हम नॉर्मली बात करते हैं, और एक बात को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी बना के उस बात को थोड़ा सा उसमें और मतलब फोर्स ऐड करके बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। तो इस केस में वो मतलब वो वाली पोएटिक डिवाइसेस आती हैं, जैसे हाइपरबली है, लाइटिस है, और क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है। 6 में आता है हमारा एसोसिएशन। यहाँ पे आपको चीज़ों के बीच में एसोसिएशन, चीज़ों के बीच में कनेक्शन दिखाई देगा, जिसकी कैटेगरी में आते हैं मिटोनमी, सेनेक्टकी एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर। और लास्ट वन आता है हमारा एड्रेस। यहाँ पे आ गया हमारा एपस्ट्रोफी, रिटोरिकल क्वेश्चन, पन और इफ्यूमिज्म। तो इन जितने भी हमारे जो ये 7 पार्ट्स हैं, इन एवरी वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द पार्ट्स वन बाय वन। अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की नंबरिंग के बारे में बात करें तो वो तकरीबन 20+ ही हमेशा जाती है। तो उनको एकदम समझना, उनके ये कि अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स इट बिकम्स समवट कंफ्यूजिंग फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए वो समझ जाए, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे है। तो वहाँ पे उनको डिफ्रेंशिएट करना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए इसीलिए हमने 7 पार्ट्स में मैंने इसको रखा हुआ है।